अब इतने बड़े मेरे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो गए, शिक्षा मंत्री हायर कर लेंगे। ये तो बड़ी बात है ना, शिक्षा मंत्री को बोल रहे हो आपको तो आज दिन से पहले सरकार से मांग कैसे करेंगे? ये तो कहेंगे ना हॉस्टल वार्डन आया। एक तरफ तो जी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अब आपको मैं बताऊं, मैं नवोदय में पढ़ा मावली के अंदर, हमने स्कूल के गेट भी बंद किए, हमने चौराहे पे जाके टायर भी जलाए, सब किया, प्रोटेस्ट किया हमने। हमारी मांगे थी उसके लिए उस तरीके से, लेकिन उनको पता ही नहीं है हमें मांगों किस तरह से मनवाया। अब दिख रहा है वो सही बैठे हैं, सही नारे लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को लगा रहे हैं। अरे जो भी नारे लगा रहे हैं, पहली बात तो साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो शिक्षा मंत्री आए हैं, मेरे बच्चे तो नारा नहीं लगा सकते। अब इतने बड़े मेरे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो गए, शिक्षा मंत्री हायर कर लेंगे। ये तो बड़ी बात है ना, शिक्षा मंत्री को बोल रहे हो आपको तो आज दिन से पहले तो कभी नारे नहीं लगे, शिक्षा मंत्री आए आज ही कैसे लगे नारे? वही तो सिखाया हमने। ये तो आप कह दो हमने सिखाया, अभी बात ही खत्म हो गई है। कह दो सीधी तरह से हमने सिखाया है। सरकार से मांग कैसे करेंगे? ये तो कहेंगे ना हॉस्टल वार्डन आया। एक तरफ तो आप कह रहे हो हमने नहीं सिखाया, एक तरफ क्या नहीं, तो ये तो जिसने भी किया अच्छा किया होगा। ये मांग करें तरीके से करो, ये कह दो हमने सिखाया। सीधी सर बात है, वो वहाँ से वो बच्चे यहाँ आए, सर 2 मिनट, वो बच्चे यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे सोया हुआ था, ये सब साथी खड़े, मेरे को कहा सुनील जी ये बच्चा है, इनकी कोई समस्या है। मैंने उठा, उठ के मैंने देखा, मैंने कहा क्या भाई क्या समस्या है? सर हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और ये फिर मैंने उनको एक ही स्पष्ट जवाब दिया कि भाई आप यहाँ मत बैठो, यहाँ खड़े थे और 2 3 4 बैठे थे। मैंने कहा आप यहाँ मत बैठो, आप वहाँ है तो वहाँ जाओ, वहाँ पे खड़े रहे। फिर हमने कहा कि आप यहाँ खड़े रहने से अगर आप धरना देना है क्या, आप मतलब क्या? वो उन्होंने कहा हमने 10-12 दिन पहले दिया था और उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर आपकी समस्या सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हुई है तो आप यहाँ बैठे रहो, और ये वो तो आगे वहाँ बैठे थे। हमने कहा यहाँ बैठो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम मैं तो कह के इधर चला आया। वो मैं मैंने देखा वहाँ कोई नहीं आया, किसी बाप के कार्यकर्ता ने ये कहा कैसे नारे लगाओ। वो यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए थे, तो वो आपका दूर से हमें नहीं पता बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं साहब। हमें तो मेरे पास वीडियो आया कि आपके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चे कुछ नहीं, कुछ गाँव के। तो मैं बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजता हूँ और वो स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये जिम्मेदारी मेरी है। लगभग 8 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है। सर वो आज की समस्या नहीं है सर, ये 2 साल की समस्या है। ज्ञापन दिया है, हमें ये कह रहे हैं इनको बड़ा समाधान निकलना चाहिए, और अगर समाधान नहीं निकलेगा ज्ञापन से दूसरा स्टेप उठेंगे वो। इन्होंने है ना 1 साल पहले भी दिया था ये लेटर और वो लेटर पे लेटर चल रहे हैं, लेकिन इनके भी क्या है, इनसे दिक्कत इनको भी है, इनको वार्डन जी भी क्या दिक्कत है कि इनके बच्चे है ना कम हो गए। उसमें क्यों हो गए? क्योंकि वास्तव में वो दूर जाते हैं कि वो यूँ कहते हैं कि हम लसाड़िया क्यों रहे साहब, दूर जाएंगे तो उनकी भी तो परेशानी है। इन्होंने कैसे भी रोक रखा है कि तुम्हारा यहाँ चेंज होगा, इन्होंने खुद लेकर दिया, कोई बात तो नहीं है। दूसरी बात मेरे को तो रिपोर्ट आएगी मैं वही बनाऊंगा, मैं पेंशन भी लाऊंगी। सर आपने ये कहा कि आप बच्चों को मारते हो, मैं बोला ऐसा कौन से बच्चे जो मुझे कह रहे हैं मारते हो, तो आप लोग को बोलना चाहिए कि नहीं मारता हूँ मैं। ऐसी कोई बात आएगी तो बच्चों से आप पूछ लेना। नहीं आपने ये कहा था प्रोटेस्ट में आए इसलिए आप बच्चों को बाद में मारोगे, ये आपकी मतलब आपको कैसे पता कि मैं बच्चों को मारूंगा? उससे बता रहे, उससे मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैंने आपको स्पष्ट किया मैं मारता नहीं हूँ। हाँ बच्चे आगे मुझे ध्यान में नहीं है, मेरे पास तो प्रिंसिपल का फोन आया कि आपके लसाड़िया के बच्चे सब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है। मैंने कहा क्यों बैठे हुए हैं? तो फिर वो बोले कुछ एक जो बाप के कार्यकर्ता, मैं जो बताया वो बता रहा हूँ कि एक जो बाप का कार्यकर्ता था उसको बिठा करके सिखा रहा है कैसे नारे लगाओ। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन है। क्या किया वो उनको एक मेरे चतुर श्रेणी कर्मचारी को भेजा, कौन बच्चे हैं पता करके आओ, अपने हैं या गाँव वाले हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं कह रहा था स्कूल में पढ़ने का काम है आपका। उस शंभूलाल जो नेता बन रहा था उसको मैंने कहा तेरा स्टूडेंट का काम है, तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि प्रिंसिपल का फोन आ रहा है। और प्रिंसिपल ने मुझे कहा आपके बच्चों को मैं नोटिस दे रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिना हमारी जानकारी के। ठीक है वो अलग इश्यू है, चीजें तो अभी तो भाग जा रही है, ठीक है समझाइश का रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात भाई आपको भी सूचना मिली, देखो अंदेशा उसी में था कि आपको भी मिला कि भाई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उनको बच्चों ने बोला सर, मेरे पास नहीं पता सर, 2 मिनट किसी ने मेरे को कहा कि इसमें जो ये बच्चे तो आए हैं केवल बच्चे आए हैं वहाँ पर, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको ये कहेंगे तुम इस तरीके से अपनी मांग मत करो और इस तरीके से बताओ। मैं बच्चों को बुला सकता हूँ सर, मुझे कुछ भी पता नहीं इस बारे में क्या हुआ, उस बच्चों को किसने बुलाना नहीं, बच्चों को हम आएंगे नहीं। मेरी बात सुनो सर, मैं मेरा पक्ष रख रहा हूँ। अगर आपको किसी को लगता है सर कि अगर ये ऐसा नहीं ऐसा किया इसने, मुझे पता होता तो मैं खुद आ जाता है।
मुझे तो प्रिंसिपल ने फोन किया, वीडियो आया है मेरे पास कि आपके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब किस नाम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हिंदी मीडियम के लिए उनको हमें जानकारी नहीं। प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम जो पूर्ण जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। मेरे बच्चे, माँ बाप तो मेरे से ये उम्मीद करते हैं बच्चे स्कूल गया नहीं गया, मेरा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कहना है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, हमारी भी है, इनकी भी है। उनके अंदर समझाइश करने का तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से हम संवाद करके उनको वापिस वहाँ पर पहुँचा सकें कि कल कोई बोलेगा ही नहीं इसका मतलब ये लोकतंत्र की हत्या। हम लोग यहाँ बैठे, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। भाग जाओ, या कोई कलेक्टर नहीं कह सकता, कोई एसपी नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता भाग जाओ। अभिभावक के नाते अभिभावक कह सकता है एमएलए साहब, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा सीधी सब मेरे पास में सब बच्चे स्कूल के लिए गए निकले, तो मेरी जिम्मेदारी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। लेकिन वो जो जैसे आपको भी सूचना मिली कि बीएपी कार्यकर्ता, तो बच्चों ने बोला, मुझे नहीं पता कौन करवा रहा है, तो इनको भी उन्होंने ये बोला बीएपी वाले करवा रहे हैं। समस्या का समाधान है तो बच्चे को भाई हम तुम्हारे और कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसका काम, प्रशासनिक काम हम कर रहे हैं। एमएलए साहब, मैंने उनको दिखाया कि भाई डॉक्टर साहब का ये है, तो बच्चे मान गए। मैं तो यहाँ पे सोया हुआ था, मुझे पता नहीं, बच्चे आए यहाँ पे बैठे, ठीक है, वहीं कहीं खड़े थे, यहाँ बैठे, फिर हमने ये कहा आप यहाँ मत बैठो, यहाँ धरना स्थल है ना, हमने वहाँ बैठा है। स्पष्ट बात है, आप धरना अगर आप आए हो तो मान के लिए आए तो आप वहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, क्या ये बात हमने रखी। यहाँ बैठेंगे तो हमारा सब हम शिकार ये हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमने वहाँ बैठा, ये बच्चे यहाँ बैठे थे। नहीं, उन्होंने भी क्या गेट को, और फिर उन्होंने बताया हमारे साथ ये, मैंने कहा ये है तो वहाँ बैठो। साहब उधर बैठे हैं, ठीक है, धरना तो हमारा सही, इसको गेट को तो खोलो। तो उनके क्या बच्चों में रहता है ये जिद्दीपनियों, तो मैंने उनको फोटो आए और ये भी फिर मैंने उनको कहा कि जो चीजें हैं, बच्चों को लाड़े, जो बोला एक जड़ा सा आदमी था, वो हमको नारे लगाने के लिए ऐसा नारे लगाओ और ऐसे बैठो, इस तरह से बोलो, मुंह इधर करो, हम कैमरा चला रहे हैं, ये बच्चों ने बताया। मुझे क्या पता रहता है एक जड़ा सा आदमी कौन है, तो मुझे नाम तो उन्होंने बताया नहीं। नहीं, आप तो हो वो आप तो हो। अब यही बता रहा हूँ कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। अब आपको मैं बताऊँ, मैं नवोदय में पढ़ा मावली के अंदर, हमने स्कूल के गेट भी बंद किए, हमने चौराहे पे जाके टायर भी जलाए, सब किया है, प्रोटेस्ट किया हमने, हमारी मांगे थी उसके लिए इस तरीके से। प्रोटेस्ट का टाइम लेकिन है, उनको एक पता ही बात नहीं है हमें मांगों ऊर्जा किस ऊर्जा तरह से करके बनवाए। प्रोटेस्ट पता है कर रही। अब कई बार आए जो तो दिख रहा है वो सही बैठे हैं, सही नारे लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को लगा रहे हैं। अरे जो भी नारे लगा रहे हैं उन, पहली बात तो साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो शिक्षा मंत्री आए हैं, मेरे बच्चे तो नारा नहीं लगा सकते। अब इतने बड़े मेरे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो गए, वो शिक्षा मंत्री हायर कर लेंगे। ये तो बड़ी बात है ना, शिक्षा मंत्री को बोल रहे हो आपको तो आज दिन से पहले तो कभी नारे नहीं लगे, शिक्षा मंत्री आए, आज ही कैसे लगे नारे? वही तो सिखाया हमने। ये तो आप कह दो हमने सिखाया, बात ही खत्म हो गई है। कह दो सीधी तरह से हमने सिखाया है। सरकार से मांग कैसे करेंगे? ये तो कहेंगे ना हॉस्टल वार्डन आया। एक तरफ तो आप कह रहे हो हमने नहीं सिखाया, एक तरफ आप नहीं, तो ये तो जिसने भी किया अच्छा किया होगा। ये आप मांग करें तरीके से करो, ये कह दो हमने सिखाया। सीधी सर बात है, वो वहां से वो बच्चे यहाँ आए, सर 2 मिनट, वो बच्चे यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे सोया हुआ था, ये सब साथी खड़े, मेरे को कहा सुनील जी ये बच्चा है, इनकी कोई समस्या है। मैंने उठा, उठ के मैंने देखा, मैंने कहा क्या भाई क्या समस्या है? सर हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और ये फिर मैंने उनको एक ही स्पष्ट जवाब दिया कि भाई आप यहाँ मत बैठो, यहाँ खड़े थे और 2-3-4 बैठे थे, मैंने कहा आप यहाँ मत बैठो, आप वहाँ है तो वहाँ जाओ, वहाँ आप खड़े रहे। फिर हमने कहा आप यहाँ खड़े रहने से अगर आप धरना देना है क्या आप मतलब क्या? वो उन्होंने कहा हमने 10-12 दिन पहले दिया था और उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर आपकी समस्या सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हुई है तो आप यहाँ बैठे रहो, और ये वो तो आगे वहाँ बैठे थे, हमने कहा यहाँ बैठो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम मैं तो कह के इधर चला आया। वो मैंने इस धरने से उस धरने को नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये काम है कि मुझे पता चला, प्रिंसिपल ने फोन किया कि आपके बच्चे कुछ धरने पे बैठे हैं, तो अभिभावक के नाते मैं भी अभिभावक हूँ, तो मेरे नाते मेरा दायित्व बना 9 बजे 7 बजे से लगे 1 बजे स्कूल में रहे, बच्चे धरने पे क्यों बैठे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप एमएलए साहब ने उनको ऐसा कहा है या ऐसा कहा है, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैंने बोला मिला नहीं, देख सकते यार थे भी नहीं आपने कहा अभी नहीं, हमने सिखाया हमने ये नहीं ज्यादा आदमी कहते कि मैं हूँ ज्यादा आदमी कह रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, वो उन्होंने बोला कि एक जड़ा सा आदमी था, उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे करने लगा। सुनता पूरी तरीके से क्या मामला है और उच्च अधिकारी को इस पर तो ये आप हमारे जनप्रतिनिधि, इसीलिए हमारी बात आप सुनो। वीडियो बनाया इसीलिए रोका था। ये वीडियो तो आया तो बनाया तो होगा, या आप में से किसी ने बनाया होगा, वीडियो तो बना होगा तो चैनल बड़ी हुई है कम नहीं, यहाँ 3 साल से 3 साल पहले 3 साल पहले